हेलो दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के आतंक परस्ती की वजह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि 14 फरवरी को एक पाकिस्तानी बेस आतंकवादी ग्रुप के द्वारा पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला किया गया था, जिसमें हमने 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था और कुछ घायल जवान अस्पताल में रिकवरी कर रहे हैं। जबकि भारत के पास पूरा मौका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था, फिर भी भारत ने युद्ध को ऑप्शन ना मानते हुए केवल टेररिस्ट कैंपों को तबाह करने के लिए 26 तारीख को एक एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान ने अपने पुराने रवैये को अपनाते हुए पहले तो एयर स्ट्राइक की घटना से साफ इनकार किया, फिर उन्होंने माना कि एयर स्ट्राइक हुई है और उन्होंने भारत को धमकी दी कि वो जो है युद्ध के एटॉमिक युद्ध भी कर सकते हैं, और जिसमें उन्होंने एक कदम उठाते हुए 27 तारीख को उनके कुछ एयरक्राफ्ट ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की नाकाम कोशिश की। उनको खदेड़ने के दौरान भारत के एक MiG-21 बाइसन जहाज़ खराब होने की वजह से पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में जा गिरा, जिसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्मार्थ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय जेनेवा समझौते के शर्तों के खिलाफ है। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि जेनेवा समझौता क्या है और उसकी क्या शर्तें हैं और ये कैसे अभिनंदन की रक्षा करेगा। ठीक है, जेनेवा समझौता क्या है? तो जेनेवा समझौता एक बहुराष्ट्रीय समझौता है जो युद्ध बंदियों या POWs पर्सन ऑफ वॉर के साथ किसी भी प्रकार की अमानवीय कृत्यों का प्रतिषेध करता है। ठीक है, इसके तहत 4 संधियां और 3 प्रोटोकॉल्स यानी मसौदे शामिल हैं, जिसका उद्देश्य युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखना और जो है युद्ध बंदियों को किसी भी प्रताड़ना से बचाना है। भारत व पाकिस्तान भी इस समझौते के दस्तखतकर्ता देश हैं। इस समझौते में अभी तक 194 देश शामिल हैं। इस समझौते की पहली संधि 1864 में हुई थी, दूसरी संधि का आयोजन 1906 में, तीसरी का आयोजन 1929 में और चौथी संधि द्वितीय युद्ध के बाद 194 देशों ने 1949 में किया था। तो आइए देखते हैं जेनेवा समझौते के तहत बंदियों के अधिकार क्या क्या हैं। अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्ध बंदी का अच्छे तरीके से उचित उपचार किया जाना जो है उनका अधिकार है। दूसरा कि युद्ध बंदियों या POWs के साथ बर्बरता नहीं होना चाहिए। तीसरा, उन्हें किसी प्रकार से डराया धमकाया नहीं जा सकता। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही बंदियों को कानूनी सुविधा भी मुहैया कराना अनिवार्य होगा। संधि के मुताबिक युद्धबंदियों यानी POW पर मुकदमा चलाया जा सकता है और युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। संधि के तहत उन्हें खाना पीना और उनके ज़रूरत की चीज़ें दी जाना अनिवार्य है। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू हो जाती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यानी किसी प्रकार का स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जाता इस समझौते के तहत। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि की बातों के बारे में यानी पर्सनल डिटेल नहीं पूछी जा सकती। युद्धबंदी को युद्ध के बाद फौरन ही वापस करना अनिवार्य होता है। तो आगे देखते हैं कि क्या अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो उदाहरण के तौर पर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को युद्धबंदी POW बनाया था, लेकिन उनके साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया गया था और उन्हें एक समझौते के तहत जो है वापस कर दिया गया पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान के में भी कुछ उदाहरण हैं गिने चुने। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इसमें स्क्वाड्रन लीडर KC करियप्पा भी थे। उनको युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद रिहा किया गया था। एक और उदाहरण में कारगिल युद्ध 1999 के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट
नचिकेता को 8 दिन के बाद रिहा किया गया था। विंग कमांडर अभिनंदन का केस क्या है और इस पर आगे क्या हो सकता है? अभी तक ये पता चला है कि उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। पहले उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी जो जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ने इस समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है। जो पहली शर्त है कि ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी मौत या उसे नुकसान पहुँचे। तो ये उन्होंने तोड़ दिया है। उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई। जो वीडियो आया है उसमें उनके चेहरे पे काफ़ी ब्लड और सूजन दिखाई दे रही है। दूसरा कि उसके फ़ोटो और वीडियोस भी सामने लाना प्रतिबंधित है, जिसको उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस को सोशल मीडिया पे वायरल करके जो है उनके लिए मानसिक प्रताड़ना का जुर्म किया है। हालांकि पाकिस्तान और उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान काफ़ी समय से कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान है, नया करेगा। तो अगर वो नया कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि पुराने समझौतों का भी ख्याल रखेंगे और जिनेवा कन्वेंशन के तहत विंग कमांडर अभिनंदन को पूरे सम्मान के साथ जल्द ही रिहा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिए।